नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारी कंटिन्यू दोपहर 3 बजे दोस्तों रीजनिंग की क्लास होती है, प्रैक्टिस सेट। और यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 27 है। इससे पहले दोस्तों 26 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। कितने दोस्तों 26 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये 26 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इनको एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण होती है कि प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए आज चलते हैं हम आज के प्रश्न पे। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके सामने उपस्थित है। कह रहा है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताइए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर बताइएगा कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार से जब प्रश्न मिलते हैं भिन्न वाले, इनको हम क्या करते हैं, या तो ऊपर से पहले चेक करते हैं या नीचे से चेक करते हैं। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पे 3 से दोस्तों 7 हुआ है, 7 से 13, 13 से 21, 21 से 31, और उसी प्रकार से दोस्तों हमको यहाँ पे लेके आनी है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि यहाँ से दोस्तों 3 से 4 हुआ, सॉरी 3 से यहाँ पर 7 हुआ है, यानी कि +4 हुआ है। क्या +4 हो रहा है। 7 से दोस्तों 13 हो गया है, तो यहाँ पर दोस्तों +6 हो गया है। 13 से दोस्तों 21 हो गया, तो दोस्तों प्लस यहाँ पर 8 हो गया, और 21 से 31 हुआ है, प्लस यहाँ पे 10 हो गया है। कहने का मतलब जब यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे 4 प्लस हुआ, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस प्रकार से प्लस हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 12 प्लस होना चाहिए। क्या 12 को प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 31 में दोस्तों हम 12 को प्लस कर देंगे, अगर हम 12 को प्लस कर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे नीचे यहाँ पर 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 43 आ जाएगा, हम ऊपर देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, 2 से दोस्तों 4 हुआ है, 4 से 7 हुआ है, 7 से 11, 11 से 16। तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तो 16 में दोस्तों 6 को प्लस करना चाहिए। ठीक है, अब हम जब 16 में 6 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 16 और 6 कितना होता है, 22 हो जाता है। तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 22/43। 22/43 यही आपका आंसर हो जाएगा, 22/43। तो देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, 12 से दोस्तों संख्या 60 हो रही है, उसी प्रकार से 16 से संख्या क्या होगी जो यहाँ पर आने वाली है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी आसानी समझ में आ रही होगी। जैसे कि हम यहाँ पे दोस्तों 12 का 5 गुना कर दें, 12 का 5 गुना कर दें तो दोस्तों 60 मिल जाएगा। ठीक है, तो और देखिएगा यहाँ पर 60 दिया हुआ है। उसी प्रकार से अगर 16 का भी हम दोस्तों यहाँ पर 16 का भी अगर हम 5 गुना करें तो 16 पचे 80 होता है। ठीक है, कितना होता है, 16 पचे दोस्तों 80 होता है। आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में तो आपको 80 दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो आपका इस तरीके से नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग का प्रयोग करना है, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे कहेंगे, ये जो 12 दिया है, ये 12 दिया है मेरे प्यारे साथी, इस 12 का क्या करेंगे, इस 12 का दोस्तों हम 2 में भाग दे देंगे। सॉरी, इस 12 को हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, 2 से काट देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कहेंगे 6 आ जाएगा, और 6 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 आ गया है, ये 5 आ गया, अब इस 5 का गुणा दोस्तों इस वाले 12 से कर देंगे, इस वाले 12 से कर देंगे। तो 12 पच्चे कितना हो गया, 60। इस प्रकार से यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस 16 का भी हम करेंगे, इस 16 का भी हम करेंगे। तो आप देखिएगा, इस 16 का भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 16 में दोस्तों 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो दोस्तों 8 मिल जाएगा। 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और इस 7 में दोस्तों इस वाले 16 का हम गुणा कर देंगे, 16 का गुणा कर देंगे। क्या 16 का जब गुणा कर देंगे, यहाँ पे आप देखिएगा,
यहाँ पे देखिएगा 16 का जब हम गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, कहेंगे 112 मिल जाएगा, यानी कि 112 मिल जाएगा। और 112 मिल जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी प्रश्न आपको। आगे बढ़ते हैं कि आगे प्रश्न कहता है दोस्तों, उस वेन आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भाई दिया है, भतीजा दिया है, फिर दोस्तों चाचा दिया है। अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करने नहीं आते हैंगे तो इसको घबराने की कोई बात नहीं, आपको एक एक का आरेख बनाना है और समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले भाई का बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ये भाई का बना लिया, उसके बाद जब हम भतीजा का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे क्या भतीजा का संबंध कोई भाई से है। तो जी हाँ कहेंगे, जो भतीजा होता है वो जरूर किसी न किसी का भाई तो होगा, और भाई जो होता है वो भी किसी न किसी का भतीजा होगा। तो जो भाई भतीजे होते हैं ये तो होते ही है ना किसी न किसी के। तो क्या करेंगे, इनको भाई और भतीजे में थोड़ा थोड़ा बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा बना लेंगे, इनको मिक्स कर लेंगे, इस प्रकार से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये चाचा का। तो देखिएगा जो चाचा होता है वो किसी का भतीजा भी होता है और दोस्तों किसी का भाई भी होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको भी दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा बना लेंगे। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया, चाचा, भतीजा, भाई का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में डांसर को PPCGEB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा डांसर को PPCGEB लिखा गया है, तो दोस्तों पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे प्रश्न को बड़े ही प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं डांसर, क्या यहाँ पर हम पहले लिखते हैं डांसर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं DANCER, ये डांसर लिख गया। डांसर का कोड क्या दिया गया है, PPCGE और B। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखते हैं N से P, D से C, A से P, यहाँ पे अगर क्रॉसिंग मेथड से देखते हैं तो इस प्रकार से बनाने में भी सही नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों V था, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये R हमको दिख रहा है, ये दोस्तों R 18 पर आता है, और ये जो P है ये P 16 पर आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिएगा अगर R से हम P पर आते हैं यहाँ पे ऐसे, तो 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, 2 माइनस करके आ गए। और यहाँ से अगर D से दोस्तों हम B पर आते हैं तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है, क्योंकि D आता है हमारा 4 पे और B आता है हमारा दोस्तों 2 पे, तो 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम देखते हैंगे N आता है हमारा कितने पर आता है बताइए। N हमारा दोस्तों 14 पे आता है और P 16 पर आता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, A हमारा 1 पर और ये C पर, तो यहाँ पे 2 प्लस। उसी प्रकार से आप देखिएगा E से G आ गए 2 प्लस, C से E आ गए 2 प्लस, इस प्रकार से हो गया। यानी कि आगे और पीछे वाला दोस्तों 2 माइनस हुआ है, यानी कि इस यहाँ से और यहाँ पर आने में 2 माइनस हुआ है, उसके बाद 2 प्लस हुआ है और क्रॉस चला है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पब्लिक को देखा जाए, ठीक है, क्या पब्लिक को देखा जाए तो C में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, A पे आ जाएंगे। कहाँ पर, A पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों हम P में 2 को प्लस कर देंगे तो P कितने पे आता है बताएंगे, तो कहेंगे P हमारा 16 पे आता है, 2 प्लस कर देंगे, P हमारा कितने पर आता है, P हमारा कितने पर आता है, 16 पर आता है। यहाँ पर 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, हमने भी यहाँ पे देखो 2 माइनस किया है और उधर प्लस कर रहा हूँ। यहाँ पे P में दोस्तों 2 को माइनस कर देंगे, ये 16 पर आता है, 2 माइनस कर देंगे 14 पर आ जाएगा, यानी कि N आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम B में दोस्तों, यहाँ B में 2 को प्लस करेंगे,
बी में 2 को यहाँ पे प्लस करेंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है। और यू में 2 को प्लस करेंगे, यू हमारा कितने पर आता है, यू हमारा कितने पर आता है, कहेंगे यू हमारा आता है, यू हमारा 21 पर आता है, 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों 23 पे पहुंच जाएंगे, तो डब्लू मिल जाएगा, ठीक है। आई 9 पर आता है, 2 इसमें प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा के आ जाएगा 11 पर। एल हमारा दोस्तों 12 पर आता है, 2 प्लस कर देंगे तो 14 पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो आप देखिएगा ए डी डब्ल्यू के एन एन, ये कहीं आंसर में आपको दिख रहा है, ए डी डब्ल्यू के एन एन, जी भैया दिख तो रहा है, ए डी डब्ल्यू के एन एन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से घर में प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा, इसीलिए कहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। आप यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे किया जाएगा, बड़े सिंपल से हो जाएगा, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे 27 दिया गया, तो देखिएगा 27 कैसे आया, 3 का गुणा 9 में कर देंगे तो 9 3 27 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 64 दिया है, तो इस 4 का गुणा दोस्तों इस 16 में कर देंगे तो 16 चौके 64 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर 2 का गुणा दोस्तों 4 में कर दिया जाए तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो देखिएगा जिस ऑप्शन में 8 होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहेंगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। दोस्तों विषम शब्द का चयन करें, जैसे कि यहाँ पे विटामिन ए दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन डी दिया है, विटामिन ई दिया है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे इसमें से हम विषम कैसे चूज करें, विषम को कैसे बताना है, क्योंकि सारे के सारे तो विटामिन है, सारे के सारे विटामिन है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने अच्छे से विटामिन को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो ये विटामिन ए है मेरे प्यारे साथियों, ये वसा में घुलनशील है, किसमें, वसा में, ठीक है। विटामिन डी भी दोस्तों वसा में घुलनशील है, किसमें, वसा में। और विटामिन ई भी दोस्तों वसा में घुलनशील है, किसमें, वसा में, ठीक है। ये तीनों के तीनों दोस्तों वसा में घुलनशील हैं, किसमें, ए डी और ई, ये तीनों के तीनों दोस्तों वसा में घुलनशील हैं, किसमें, वसा में। लेकिन अगर सी की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये पानी में घुलनशील है, ठीक है, ये पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा सबसे अलग कौन सा हो गया, कहेंगे विटामिन सी अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। जब भी आपको ऐसी श्रृंखला दिखती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बताया है, सबसे पहले इनको हम काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हैं, 18 हैं। इनको 3 में बांट लें क्या, इनको 3 में, 6 में, 3 में बांट देंगे, ठीक है, 3 में बांट देंगे, ठीक है। 3 में बांटेंगे तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे कट जाएगा, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कट जाएगा, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा क्या होता है, आपको कहीं कुछ ऑप्शन से देखने को मिल रहा है क्या, जी ऑप्शन से हम धर के देखते हैं, ऑप्शन से हम रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे ए को रख देते हैं, फर्स्ट वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर ए को रख देते हैं, ए को हम रख देते तो ये आपका पहला वाला तो बन गया ना, पहला वाला आपका पैराग्राफ बन गया, कैसे बना है, सी सी ए, यहाँ पर सी सी ए बना है और यहाँ पर क्या बना है, सी सी बी।
यहाँ पर CCA और यहाँ पर CCB। तो आप देखिएगा CCA CCB, तो यहाँ पर CCA, यहाँ पर भी CCA बन गया और यहाँ पर भी CCB बन गया। तो यहाँ पर भी CCA बनेगा और यहाँ पर भी CCB बनेगा। इस प्रकार से ये तो बन के तैयार हो गया, ठीक है, बन के तैयार हो गया। अच्छा, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं कि समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बना है CCA, ये यहाँ पे मैंने A भर दिया है, यहाँ पे बन गया CCA और यहाँ पे बन गया CCB और यहाँ पे बन गया CCA, फिर CCB, फिर CCA, फिर CCB। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें एक छोड़ के एक चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, CCA, फिर यहाँ पे CCB, फिर CCA, फिर CCB, फिर CCA, फिर CCB। यानी कि हमारे पैराग्राफ बनके तैयार हो गए। क्या बना है, CCA CCB CCA CCB CCA CCB। ठीक है, समझ में आया होगा। हमने अच्छा भरा क्या क्या है, हमने पहले भरा A को भरा है, फिर हमने C को भरा है, फिर से हमने A को भरा है, फिर से हमने C को भरा है। हमने क्या भरा, हमने भरा AC AC। क्या भरा है, AC 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 AC। ऑप्शन नंबर C में आपको दिख रहा है AC AC। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अगर दोस्तों मेरे प्यारे साथियों आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रही है, मेहनत आपको लगती है, कि आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, पसंद आ रही है इसको लाइक भी करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आपको ऐसे क्लास देखने में कैसा समझ में आता है कि नहीं आता है, आप ज़रूर बताएंगे। आपने इसमें से कितना स्कोर पहले से कर रखा है, आपकी स्कोर रैंकिंग क्या है, जरूर बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों NT14 से दोस्तों QW7 लिखा गया है और यहाँ पर CR24 से FU12 लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको PV36 से दोस्तों यहाँ पर बताना है क्या आएगा, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे दोस्तों अंक दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर अंक दिए गए हैं। ठीक है, इन अंकों में अगर हम कुछ देखते हैंगे तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है। क्या आपको समझ में आ रही है, ये बताइएगा, क्या आपको समझ में आ रही है। ये यहाँ पे 14 है, 7 है, 24 है, 12 है, 36 है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 14 दिया हुआ है, इस 14 में अगर हम 2 का भाग दे दें, काट दें 2 से, तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इस वाले 24 में दोस्तों हम 2 का भाग दे दें, यानी कि काट दिया जाए, तो हमको 12 मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 12 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 36 में अगर 2 से हम भाग दे दें, काट दें, तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 18 मिल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब जो भी हमारा यहाँ पर लेटर आएगा उसके पीछे 18 लग के आएगा। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन में ऐसा है कि जिसमें 18 है लास्ट में। जी कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 18 है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये जिसमें लास्ट में 18 है यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा पूरा भी सॉल्व करके, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम में समय बचाने के तरीके यही होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ए बी का पुत्र है, सी डी की पोती है जो बी की पत्नी है, जो बी का पति है। ठीक है, तो ए का डी से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ए बी का पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे ए जो है वो बी का पुत्र है, तो ए हमने यहाँ रखा, ए क्या है, बी का पुत्र है, बी का पुत्र है। ठीक है, सी डी की पोती है जो बी का पति है। ठीक है, जो सी है वो डी की पोती है, डी की पोती है जो बी का पति है, यानी कि यहाँ पर जो डी है वो बी का पति है, ये पति है, और सी क्या है, पोती है। तो आप देखिएगा ये आपस में पति पत्नी हो गए। ठीक है, ये पत्नी हो गई। ठीक है, ये पत्नी हो गई।
अब इसका जब नाती होगा यानी कि पोती, पोती किसे कहते हैं? अपने लड़के की लड़की, लड़के की पुत्र से या पुत्री से, ठीक है। पोती है तो पुत्री होगी, यानी कि ए की पुत्री हो जाएगी सी, ठीक है। ये पोती है, ये पोती है, ठीक है, ये पोती है, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया ए का डी से क्या संबंध है। जो ए है ये डी का क्या लगेगा बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपस में पति पत्नी है, ठीक है, और इन्हीं पति पत्नी की तो ये संतान है, ये पुत्र है, ये पुत्र है। तो डी का ये क्या लगेगा? ये डी का क्या लगेगा? कहेंगे ये तो डी का मेरे प्यारे साथियों पुत्र लगेगा। क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे कहता है यदि प्लस का अर्थ गुणित है, माइनस का अर्थ भागित है, गुणित का अर्थ माइनस है और भागित का अर्थ प्लस है, तो इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। चलो भैया इस समीकरण को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 दिया है तो पहले हम 9 लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस दिया है तो आप देखिएगा यहाँ पे प्लस का अर्थ दोस्तों ये गुणा दिया है तो हम पहले गुणा लगा लेंगे। फिर 8 लिख लेंगे। 8 के बाद दोस्तों यहाँ पे भाग दिया है और आप देखिएगा यहाँ पे भाग का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है तो हम यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। फिर उसके बाद भी दोस्तों 8 दिया है तो हम 8 लगा लेंगे। फिर यहाँ पे माइनस दिया है तो आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा माइनस का अर्थ दोस्तों भाग दिया है तो यहाँ पे दोस्तों हम भाग लगा लेंगे। फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। फिर दोस्तों गुणा दिया है तो गुणा का अर्थ मेरे प्यारे साथियों माइनस दिया है, माइनस लगा करके हम 9 लिख लेंगे। अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप देखिएगा बॉडमास नियम का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से 4 से हम भाग दे देंगे। 8 में दोस्तों 2 बार जाएगा। ये माइनस में दोस्तों 9 चल रहा था, इसको रखेंगे यहाँ पे प्लस करके 8 और ये गुणे 9 से हम आ जाएंगे, ठीक है। इनका गुणा कर लेंगे, 9 8 72 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 4 है माइनस 9 है, इनको दोस्तों हम प्लस करेंगे तो दोस्तों 76 हो जाएगा। 76 माइनस 9 करेंगे तो बराबर में आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा, यानी कि 65 आ जाएगा। तो देखिएगा यही आपका आंसर है 65। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या 65 आएगा? बताइएगा क्या यहाँ पे 65 आएगा? क्या यहाँ पर 65 आएगा? नहीं भैया यहाँ पे 65 नहीं आएगा। हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? देखिएगा ज़रा। 9 8 72, 72 में 4 को प्लस करते हैं 76, 76 में से 3 6 जाते हैं 70, 70 में से 3 जाते हैंगे 3 जाते हैं 65, 67 आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे 65 नहीं आएगा, यहाँ पे 65 नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों। आप यहाँ पे देखिएगा ये मैंने गलत कर दिया। एक बार फिर से करते हैं। अच्छा इसको देखिएगा, एक बार फिर से करते हैं। मैंने यहाँ पे सही रखा था क्या? देखिएगा 4 से काटेंगे 8 को दोस्तों 2 आ जाएगा और ये माइनस में 9 चल रहा है, प्लस में 8 गुणे 9 चलेगा। तो 9 8 कितना हो जाएगा? कहेंगे 9 8 दोस्तों 9 8 कितना हो जाएगा? 72, यानी कि 72 प्लस, सॉरी मैंने सही किया था, वहाँ पे मैंने 4 को प्लस कर दिया था। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 2 प्लस होगा। प्लस में 2 चलेगा, माइनस में 9 चलेगा। मैंने इसे गलत रख दिया था, यहाँ पे दोस्तों 4 रख दिया था ना, ये 4 नहीं रखना था, ठीक है। यहाँ पे माइनस में 9 चलेगा तो 72 और 4, 72 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 74 हो जाएगा। 74 में से माइनस में 9 जब कर दूंगा तब यहाँ पर अब 65 आ जाएगा। पहले मैंने आंसर तो सही किया लेकिन जल्दीबाजी में यहाँ पे मैंने 4 था तो गलत हो रहा था, ठीक है। 76 नहीं होना चाहिए था, 74 होना चाहिए था। 74 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 65 हो जाएगा। अब आपका आंसर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैंगी, उनके लिए रियली सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण और अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें।
जैसे कि यहाँ पे घर दिया है, गली दिया है, कमरा दिया है, शहर दिया है, फिर दोस्तों जिला दिया है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले या तो दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं या दोस्तों घटते हुए क्रम में चलते हैं। क्या बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं या दोस्तों घटते हुए क्रम में चलते हैं? ठीक है, आप देखिएगा इनमें से सबसे पहले क्या आ जाएगा। इनमें से सबसे पहले दोस्तों क्या आ जाएगा? कहेंगे दोस्तों गली आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गली आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गली। पहले हम गली को ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। गली आएगा तो फिर दोस्तों कमरा हो जाएगा, 3 को ले लेंगे। कमरा जब हो जाएगा तो दोस्तों घर आ जाएगा, 1 को ले लेंगे। जब घर आ जाएगा तो दोस्तों शहर हो जाएगा, 4 को ले लेंगे। शहर हो जाएगा तो दोस्तों जिला आ जाएगा। 23 145 है क्या? देखिएगा 23 145 कहीं दिख रहा है क्या? 23 145 नहीं दिख रहा है। गलत कर दिया है क्या? गलत कर दिया है क्या? 23 145 ऑप्शन में नहीं है। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे। पहले गली आ जाएगी तो 2 को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब गली आ जाएगी उसके बाद दोस्तों हम कमरा बना लेंगे ना। गली से जाकर के पहले कमरा बनाएंगे, 3 आ जाएगा। कमरा बनाने के बाद दोस्तों हम घर बना लेंगे, ठीक है। घर बना लेंगे, 1 आ जाएगा। जब घर हम बना लेंगे, घर बनाने के बाद यहाँ पे दोस्तों घर बनाने के बाद शहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम शहर हो सकते हैं, 4 हो जाएगा। जब शहर होता है, शहर में से ही दोस्तों जिला हो जाता है। क्या होता है? जिला हो जाता है। 23 145 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 23 245 है। यहाँ पे सॉरी 23 154 दे रहा है। ये दोस्तों गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 45 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो शहर पहले शहर होता है, शहर से जिला हो जाता है कि जिला से शहर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, ठीक है। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लेना, ये मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, या आप लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको दोस्तों चेक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसे थोड़ा डाउट में रखता हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा मैं डाउट में रखता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं? देखिएगा ऐसे कितने चित्रकार हैं जो डॉक्टर भी नहीं है और खिलाड़ी भी नहीं है? ऐसे बताइए कितने चित्रकार हैं। तो यानी कि डॉक्टर वाला तो ये हो गया, तो इसको दोस्तों ख़त्म कर दो क्योंकि इसको हटाना है। और दोस्तों ये वाला जो दिखाई दे रहा है आयत, ये भी दोस्तों मेरे प्यारे साथियों खिलाड़ी का, तो इसे भी ख़त्म कर दो। बचता क्या है? यहाँ पर आपका 9 बचता है जो कि चित्रकार हैं। तो 9 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है यदि टॉपिक का अर्थ दोस्तों 26 793 है और माइन का 49 95 है तो दोस्तों मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीपल का क्या होगा ये बताना है। देखिएगा इस प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों लेटर दिया है, लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। प्लेस वैल्यू यानी कि अक्षर अंक दिए रखेंगे, प्लेस वैल्यू तो नहीं है। देखिएगा कैसे करते हैं, जैसे कि टी हमारा कितने पर आता है? कहेंगे टी 20 पर आ जाता है, ठीक है। ओ कितने पर आता है? कहेंगे ओ 15 पर आता है। और दोस्तों पी कितने पर आता है? कहेंगे पी 16 पर आता है। आई कितने पर आता है? कहेंगे आई 9 पर आता है। और सी कितने पर आता है? सी 3 पर आता है। अब देखिएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 का तो 9 ही रहेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और इस 3 का 3 रहेगा तो 3 आ जाएगा। देखिएगा यही ऊपर दिया हुआ है 26 793, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिएगा एम कितने पर आता है? एम 13 पर आता है। आई मेरे प्यारे साथियों 9 पर आता है। और एन हमारा दोस्तों 14 पर आता है। और ई हमारा 5 पर आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। ये 9 का सीधे 9 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। यहाँ पे ये 9 लिखा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। और ये 5 का तो 5 ही आ जाएगा। तो 49 55 इस प्रकार से यहाँ पर मिल गया।
उसी प्रकार से हमको ये मल्टीपल का बताना है। ठीक है, इसको मैं मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद इसको मैं मल्टीपल को सॉल्व करता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना होगा उसने ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा m हमारा कितने पर आता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिएगा m हमारा कितने पर आता है, कहेंगे m 13 पर आता है। u कितने पर आता है, u 21 पर आता है। l कितने पर आता है, l 12 पर आता है। t कितने पर आता है, t मेरे प्यारे साथियों 20 पर आता है। और i कितने पर आता है, i मेरे प्यारे साथियों 9 पर आता है। p कितने पर आता है, p 16 पर आता है। l फिर से दोस्तों 12 पर आता है और E 5 पर आता है। ठीक है, अब इनका देख लीजिएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। ये दोस्तों 9 मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 4 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा और ये मेरे प्यारे साथी 5 का 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 43 32 आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही नंबर ए है। पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, ऑप्शन देख करके कर सकते। तो ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ चलना है, 43 32 97 35। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद दोस्तों 1 और 6 को ऐड करने के बाद दोस्तों 7 आएगा। मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है, बताइएगा। जैसे कि आपको पता है बाएं इधर से होता है और दाएं मेरे प्यारे साथियों इधर से होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें अक्षर, यानी कि ए यहाँ पर है, यहाँ से दोस्तों 11वां अक्षर क्या हो जाएगा, 11वें अक्षर पे दोस्तों हमारा के मिल जाता है। के फिर कह रहा है दाएं, यानी कि दाएं इस तरफ की बात कर रहा है। 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9वां अक्षर। तो के में क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इस के में हम 9 को प्लस कर देंगे। तो 11 में 9 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 पे कौन सा अक्षर आता है, कहेंगे 20 पे आता है टी। क्या आता है, टी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं जिसके 6 फलक हैंगे। ये आपके 6 फलक हैंगे, इनके संकेत हैं। @ के विपरीत फलक पर कौन सा संकेत होगा। दोस्तों @ के विपरीत पूछा गया है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। तो आप देखिएगा कॉमन यहाँ पर @ है और यहाँ पर भी @ है। तो यहाँ पर हमें @ रख लेंगे और यहाँ पर भी दोस्तों हम @ रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, दोनों जगह हम @ रख लेंगे, सॉरी यहाँ पर @ रख लेंगे और यहाँ पर भी @ रख लेंगे। आप देखिएगा इनके दोस्तों घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, और स्टार के नीचे दोस्तों हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। उसके बाद इधर चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डॉलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डॉलर मिल जाएगा। और डॉलर के बाद चलेंगे तो दोस्तों विराम चिन्ह मिल जाएगा। ठीक है, क्या, विराम चिन्ह मिल जाएगा। तो आप देखिएगा इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये आपस में विपरीत हो जाएगा। हमसे पूछा गया @ का विपरीत, तो @ के विपरीत देखिएगा तो स्टार तो हो ही नहीं सकता। स्टार दोस्तों इसका विपरीत है, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता विराम चिन्ह, क्योंकि इसका विपरीत तो हैज है, तो ये भी खत्म। और हैज का विपरीत दोस्तों विराम चिन्ह है, तो ये भी खत्म। कहते नहीं है जब एक दूसरे का विपरीत मिल जाए फिर जो बची हुई संख्या रहती है वही दोस्तों प्रश्न में पूछे गए संख्या का विपरीत होता है। जैसे कि यहाँ पे एंड का ऑप्शन दिया हुआ है, यही दोस्तों आपका विपरीत हो जाएगा @ का। किसका, @ का ये विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बना लिया, ये कुत्ते का है, कुछ कुत्ते जो हैं वो दोस्तों गधे हैं। क्या है, गधे हैं। तो यहाँ पे जी बना लिया। ठीक है, गधे का। सेकंड कह रहा है कोई गधा घोड़ा नहीं है, कोई गधा घोड़ा नहीं है। तो दोस्तों एक तरीके से ये हमने घोड़ा का यहाँ पर बना लिया। किसका, घोड़ा का। कोई गधा घोड़ा नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष को देखते हैं। कह रहा है
कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है भैया, कुत्ते यहाँ पर हैं, घोड़े यहाँ पर हैं भैया, सही कह रहा है बिल्कुल। जब बिल्कुल पूरे नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट तुम्हारा सही होता है, ये तो सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ घोड़े कुत्ते हैं, बताइए कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुत्ते यहाँ पर हैं, घोड़े यहाँ पर कहाँ से हो जाएंगे, तो ये तो नहीं, ये तो गलत हो गया। तो आप कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अगर आपको ये त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं तो 1 सेकंड का हमको टाइम देंगे, इनको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे बस मेरे प्यारे साथियों, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, यही थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा था, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा क्या करते हैं, एक यहाँ पर बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और एक दोस्तों ये बड़ा वाला बन जाएगा। क्या ये बड़ा वाला बन जाएगा? तो टोटल कितने बन गए, कहेंगे टोटल 5 बन गए। ये खत्म, इधर खत्म, तो यहाँ पर भी 5 होंगे, यहाँ पर भी 5 होंगे। टोटल की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। कहता है यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जितना भी इसके अंदर दोस्तों मटेरियल दिया हुआ है उनको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आर आपको नजर आ रहा होगा, वो भी आर उल्टा बना हुआ है। तो यानी कि जो आर यहाँ पे उल्टा बना है वो प्रतिबिंब में दोस्तों सीधा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा ना, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर उल्टा बना, यहाँ पर उल्टा बना, यहाँ पर भी घूम गया, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी खत्म हो गए। ऐसे प्रश्न और आसान हो जाता है। आगे देखते हैं, अब हमको आर यहाँ पे मिल रहा है, उसके नीचे हम यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 1 सेकंड आप देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये 9 दिया हुआ है ऊपर, यानी कि 9 सा बना है ऐसे तरीके। अब ये नीचे आकर के दोस्तों ऐसा बन जाएगा, 6 सा बन जाएगा, 6 सा बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर तो सेम बना हुआ है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों में गलतियां देख करके सही किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। बताइए एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो आप देखिएगा इस प्रश्न को, यहाँ पर आप देखेंगे पहले दोस्तों इस प्रकार से मोड़ा गया, फिर इस प्रकार से, इन दोनों स्थितियों में काटने पर कैसा दिखेगा। आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, तो यहाँ पर ये गोला आ जाएगा ना, ठीक है। जब इसको दोस्तों इस तरफ से मोड़ा गया था तो दोस्तों ये यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये इस तरफ घुमा है, डबल हो जाएगा, तो एक गोला यहाँ पर भी आ जाएगा। और ये पहले तो गोले की देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये डंडी है, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर मोड़ा था, यानी कि ये इस तरफ ऐसे जाएगा, तो एक डंडी यहाँ पर आ जाएगी, और एक डंडी यहाँ पर भी आएगी, और यहाँ पर भी आएगी, यानी कि एक डंडी इधर इसके सामने, और एक डंडी इधर इसके सामने, एक डंडी इधर इसके सामने, और एक डंडी इधर इसके सामने। इस प्रकार से आप देखिएगा, तो आप कहेंगे ये तो ख़त्म हो गया, इसमें डबल है तो ये भी ख़त्म हो गया, इसमें भी डबल है ये भी ख़त्म, सिंगल सिंगल बचता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। पैटर्न को पूरा करेगी, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी यह आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। इन 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आपको इसकी क्या करना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपने दिल से क्लास ली है और मन से पढ़ाई करते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करके इसका ज़रूर कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर यह सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे,
शेयर करेंगे। चैनल को मेरे प्यारे साथी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।